हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आशा हो सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल जिसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए कि क्यों हमें ये मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना चाहिए। इस बात को हम आज जानेंगे एक एग्जांपल के साथ। पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि इसको यूज क्यों करना है। अगर हम इसको यूज ना करें तो इससे क्या नुकसान होगा कंपनी को। इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले हम आज समझने जा रहे हैं वीडियो में मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये बोलती है कि इट इज द आइडिया दैट एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या होने चाहिए, शुड बी मैच्ड किससे, रेवेन्यू से। कब? जब ये जनरेट किए गए। मतलब इसका मतलब है कि कोई भी बिजनेस जब कोई एक्सपेंसेस करता है जनरेट करने के लिए रेवेन्यू, तो वो एक्सपेंसेस उसी साल उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर लेने चाहिए जब ये जनरेट होती है। इससे क्या होता है, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और कंपनी की परफॉर्मेंस आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो। मतलब आपको समझ में आया कि मैचिंग कंसेप्ट क्या है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि फर्म के अंदर जो भी एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं किसी भी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, मतलब सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उसको आपने सेल जिस टाइम की उसी टाइम आपने रिकॉर्ड करना है। उसको बढ़ाने के लिए जो खर्चा आया वो सभी रिकॉर्ड करने हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट कैसे होती है? क्योंकि इसमें हम एक नेट प्रॉफिट लेके चलते हैं कि हमें ये पता लगता है कि हमारा एक्चुअल में ट्रू प्रॉफिट कितना है। अगर आप एक्सपेंसेस को उसी साल जब आपने रेवेन्यू जनरेट किया उसी टाइम घटा देते हैं। देखो, इसको बहुत ही अच्छा समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो है हमारा आपके सामने। ये देखो, यहाँ हमने लिया कि ये एक बेकरी है। बेकरी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर सपोज सैम बेकरी मान लेते हैं। सैम बेकरी है और ये बेकरी क्या करती है, ये केक बनाती है और केक बना के ये पैसा जनरेट करती है। देखो, अब यहाँ जो मेन समझने की बात वो ये है कि जब भी ये कंपनी केक बना के बेचेगी, सपोज करो इस कंपनी ने 600 रुपीज का एक केक सेल किया। अब ये देखो ना कि जब ये केक सेल किया गया तो ये केक जो है वो बनाया भी गया होगा। ये केक क्या है, बनाया गया होगा। अब इस केक को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए था, इस पे आपने खर्चा किया। आपको लेबर चाहिए थी, लेबर कह लो या फिर आप इसको स्टाफ कह लो, आपको ये चाहिए था। आपने उन्हें सैलरी भी दी, आपने उन्हें एक्सपेंसेस जो और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, वाटर एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस आपने जो किए वो सारे इसके अंदर आए। अब वो लगाए तो आप ये देखो, उनको करने के बाद आपके खर्चा लगा एक केक का 400। मतलब यहाँ क्या है कि जब आपने ये 600 लिखे तो आपको ये 400 भी लिखने हैं, ताकि आपको ये पता चले कि मेरा जो ट्रू प्रॉफिट है वो कितना है। किसी भी फर्म को ये जो कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट, इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी फर्म में जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या होता है कि आप जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं उसमें एक्सपेंसेस घटाने के बाद होता है। अब आपने ये एग्जांपल देखा तो इसके अंदर क्या है कि फर्म क्या कर रही है, जो भी प्रॉफिट जनरेट करती है उसमें, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसके लिए जो एक्सपेंसेस उसने किए वो सारे उसने क्या कर दिए, साथ के साथ ही उसमें से डिडक्ट कर दिए। देखो, अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हम इसको ना फॉलो करें, एक बात ये समझें कि आप अगर ये देख लो कि हमने इस मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा। देखो, कंपनी ने जनरेट किया 600 का प्रॉफिट, ठीक है। अब कंपनी का खर्चा तो यहाँ पे था 400, लेकिन कंपनी इसको कंसीडर नहीं करती। अब कंपनी ने मंथ में ये मान लो कि 5 लाख रुपए के केक सेल कर दिए। अब कंपनी ये बोल रही है कि हमने 5 लाख के केक सेल करे, हमारे पास तो पैसे ही पैसा है। लेकिन भैया, जो खर्चा आपने किया वो एक्सपेंसेस जो है वो कौन घटाएगा? आज नहीं घटाओगे कल को तो घटाने पड़ेंगे आपको। और आपने क्या काम किया, ये 5 के 5 लाख रुपए आपने कहीं पे जाके क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, या कह लो आपने प्रॉफिट समझ के इसको क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके सामने जो ये एक्सपेंस खड़ा है ये आज भी कल आपके सामने आएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ समझने की बात है।
कि अब आपने जो खर्चा किया था वो तो आपने पेंडिंग छोड़ दिया, वो आपने दिखाया नहीं, इनकम दिखा के आपने उसको बांट लिया। अब करोगे क्या, क्योंकि प्रॉफिट तो आप खा गए, एक्सपेंसेस आपके सामने। अब इसको मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो फर्म से कैश निकालना पड़ेगा। अगर आप कैश निकालोगे तो आपका क्या होगा, एसेट कम होगा। एसेट मतलब आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, आपके इन्वेस्टर्स भागेंगे। ये सभी चीजें किसकी वजह से हुई, आपकी गलती की वजह से, कि आपने अपने एक्सपेंसेस को घटाया नहीं था। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि कंपनी को मैचिंग कंसेप्ट क्यों फॉलो करना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।